सारे जहर को रा आ कह करके उन्होंने मुंह में डाला और मां कह के बंद कर दिया और सारे जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। और जब कंठ में जहर को धारण किया उसी समय से इनका जो है कंठ क्या पड़ गया, नीला हो गया और इसीलिए नीलकंठ पड़ गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सारे जहर को केवल कंठ में ही धारण कर, अंदर नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? क्यों? कि पीने के साथ बाबा चकरा अनियंत्रित होने लगे। बाबा कुछ हुआ नहीं लेकिन बाबा अनियंत्रित होने लगे। इतने अनियंत्रित भी अब धीरे धीरे होने लगे। बहुत इतनी ज्वाला अंदर से आई, इतनी जबरदस्त ज्वाला शरीर के अंदर अग्नि जलने लगी, इतना विष का प्रभाव हुआ कि बाबा का शरीर में तपन हो गया। इस सभी तपन को हटाने के लिए बाबा ने अब जो है सब देवताओं ने बाबा को ला करके औषधि के रूप में, ध्यान से सुनिएगा कि औषधि के रूप में बाबा को उन लोगों ने भांग और धतूरा को औषधि बना करके खिलाया। लोग कहते हैं कि बाबा पर भांग धतूरा क्यों चढ़ता है? सुनो, जहर को कौन काटता है? जहर को कौन काटता है? बाबा ने में औषधि को बना करके धतूरे और भांग और भगवान को क्या किए, दिए और भगवान उसको औषधि के रूप में लिए और आज तक हम लोग भांग धतूरा बाबा को चढ़ाते हैं। अब बताइए कौन कह सकता है कि हमारे बाबा नशेड़ी हैं? गांजा पीने वाला, चिलम फूकने वाला और जो है भांग खाने वाला कहता है बाबा का प्रसाद है। बाबा नशा करते थे? आज के समय में भक्तों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी शिव जी। बहुत लोग कहता है कि बाबा को भांग और धतूरा क्यों दिया गया था? प्रथम बार औषधि के रूप में दिया गया था, प्रभाव विष के कम करने के लिए। तो एक तो बाबा जो है नशेड़ी नहीं है, और दूसरी बात यदि उस मूर्ख के नजर में नशेड़ी ही है, और बाबा जब भांग और धतूरा खाते हैं तो तुम भी भांग खाओगे, गांजा पियोगे, तो बाबा जो जो करते हैं सब करोगे। तो बाबा तो पूरा पीसे पी गए थे, तुम्हें को सल्फास खाकर दिखाओ, दिखाओ। जब बाबा जो जो करेंगे सब करिएगा तो बाबा तो पूरा विष पी गए थे ना, जहर सारा जहरे खा गए थे। आप इनको सल्फास का गोलियां खाकर दिखाइए, बताइए। तो सल्फास नहीं खाओगे, गांजा पियोगे? तो बाबा तो कि बाबा का प्रसाद है, बाबा का आशीर्वाद है। ये कहो कि तुम्हारा बुद्धि का आशीर्वाद है, तुम्हारा व्यसन है, तुम्हारी नशा है, बाबा को दोष मत दो। हमारे बाबा नशेड़ी नहीं है, भोले बाबा है ना। बोलती है गौरा, हमको उनको कोई गौरा न कहे, कोई नशेड़ी न कहे। हमारा पति दुनिया का सबसे स्वच्छ पति है। बाबा सबसे स्वच्छ बाबा है, दुनिया के सबसे सुंदर बाबा है। मेरे बाबा को न कोई नशेड़ी कहो, न कंजड़ी कहो, न भंगेड़ी कहो, क्योंकि बाबा पर जो कुछ भी चंद्र को धारण किए इसके बाद में शीतलता के लिए और सारा भक्त मिल करके बाबा पर जल बरसाना शुरू किया। चारों तरफ से केवल बाबा पर सब लोगों ने जल डाला। कहां लिए जल डाला जा रहा है? क्या रसान जहर को रा आ कह करके उन्होंने मुंह में डाला
अम्मा कह के बंद कर दिया और सारे जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। और जब कंठ में जहर को धारण किया उसी समय से इनका जो है कंठ क्या पड़ गया, नीला हो गया और इसीलिए नीलकंठ पड़ गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। सारे जहर को केवल कंठ में ही धारण कर, अंदर नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? क्यों? कि पीने के साथ बाबा थोड़े चकरा अनियंत्रित होने लगे। बाबा कुछ हुआ नहीं लेकिन बाबा अनियंत्रित होने लगे। इतने अनियंत्रित भी अब धीरे धीरे होने लगे। बहुत इतनी ज्वाला अंदर से आई, इतनी जबरदस्त ज्वाला शरीर के अंदर अग्नि जलने लगी, इतना विष का प्रभाव हुआ कि बाबा का शरीर में तपन हो गया। इस सभी तपन को हटाने के लिए बाबा ने अब जो है सब देवताओं ने बाबा को ला करके औषधि के रूप में, ध्यान से सुनिएगा कि औषधि के रूप में बाबा को उन लोगों ने भांग और धतूरा को औषधि बना करके खिलाया। लोग कहते हैं कि बाबा पर भांग धतूरा क्यों चढ़ता है? सुनो, जहर को कौन काटता है? जहर को कौन काटता है? बाबा ने में औषधि को बना करके धतूरे और भांग और भगवान को क्या किए, दिए और भगवान उसको औषधि के रूप में लिए और आज तक हम लोग भांग धतूरा बाबा को चढ़ाते हैं। अब बताइए कौन कह सकता है कि हमारे बाबा नशेड़ी हैं? गांजा पीने वाला, चिलम फूकने वाला और जो है भांग खाने वाला कहता है बाबा का प्रसाद है। बाबा नशा करते थे? आज के समय में भक्तों को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी शिव जी। बहुत लोग कहता है कि बाबा को भांग और धतूरा क्यों दिया गया था? प्रथम बार औषधि के रूप में दिया गया था, प्रभाव विष के कम करने के लिए। तो एक तो बाबा जो है नशेड़ी नहीं है, और दूसरी बात यदि उस मूर्ख के नजर में नशेड़ी ही है, अब बाबा जब भांग और धतूरा खाते हैं तो तुम भी भांग खाओगे, गांजा पियोगे, तो बाबा जो जो करते हैं सब करोगे, तो बाबा तो पूरा पीछे पी गए थे। तुम्हें को सब खास खाकर दिखाओ, दिखाओ। जब बाबा जो जो करेंगे सब करिएगा तो बाबा तो पूरा विष पी गए थे ना, जहर सारा जहरे खा गए थे। आप इनको सरसास का गोलियां खाकर दिखाइए, बताइए। तो सल्फास नहीं खाओगे, गांजा पियोगे, तो बाबा तो कि बाबा का प्रसाद है, बाबा का आशीर्वाद है। ये कहो कि तुम्हारा बुद्धि का आशीर्वाद है, तुम्हारा व्यसन है, तुम्हारी नशा है, बाबा को दोष मत दो। हमारे बाबा नशेड़ी नहीं है, भोले बाबा है ना। बोलती है गौरा, हमको उनको कोई गौरा न कहे, कोई नशेड़ी न कहे। हमारा पति दुनिया का सबसे स्वच्छ पति है। बाबा सबसे स्वच्छ बाबा है, दुनिया के सबसे सुंदर बाबा है। मेरे बाबा को न कोई नशेड़ी कहो, न कंजड़ी कहो, न भंगेड़ी कहो, क्योंकि बाबा पर जो कुछ भी शंख को धारण किए इसके बाद की शीतलता के लिए और सारा भक्त मिल करके बाबा पर जल बरसाना शुरू किया। चारों तरफ से केवल बाबा पर सब लोगों ने जल डाला। कहां लिए जल डाला जा रहा है? क्या रसान